कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को अंग संग देख लिया, गुरु की कृपा से इन आँखों से देख लिया, अनुभव कर लिया तो जो है मुक्ति हो गई। अब भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जब अर्जुन को जो इन आँखों से अनुभव कराया, दिखाया, तो ये बात सही है। वास्तव में गुरु की कृपा से इसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और उसी परमात्मा के दर्शन सतगुरु कराता है जो अर्जुन को कराए गए थे। यानी जिसके लिए कहा गया, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चौकिले दयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यानी गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा से ऐसी परमात्मा का दर्शन जब हो जाता है, जिसको यानी शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु जिसको सुखा नहीं सकती, जल जिसको भिगो नहीं सकता। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। तो अगर मुक्ति, अर्जुन को मुक्ति इतने में ही हो गई होती तो फिर 12वां 13वां 14वां अध्याय आगे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर 12वें अध्याय में जो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे जो है नियत कर्म करना पड़ेगा। नियत कर्म की जो विधि बताई, यानी इसकी चिंतन की जो विधि बताई, उस विधि के अनुसार तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ तक तो दर्शन तो करा दिए, लेकिन फिर आगे कौन सी नियत विधि बता रहे हैं? वो नियत विधि जिससे दो का भाव मिट जाता है। क्योंकि हृदय वाणी में भी चिग रहा है, भाव द्वि का मिटने से ही एकत्व आ पाता है। क्योंकि अभी दो का भाव बना हुआ है। अंग संग इस परमात्मा के दर्शन जब हो गए थे तो अर्जुन ने कहा, तमादि देवो पुरुषो पुराण से तुमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं सदाम तया ततः विश्वमनंत रूपः। यानी तुम्हारा जो स्वरूप है अनंत है, इसका न आदि है न कोई अंत है। आगे भी तुम हो, पीछे भी तुम हो, हर जगह तुम ही तुम हो। तो ऐसे परमात्मा को जो सामने देख रहा था तो कह रहा है कि इसको जो है शस्त्र ने काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। तो तत्वदर्शी महापुरुष ऐसे परमात्मा का जब दर्शन कराते हैं तो अब आगे फिर भी दो का भाव भी बना हुआ है। दो का भाव क्या है? एक तो जीव का भाव, दूसरा जो है ब्रह्म, यानी एक माया और दूसरा ब्रह्म। ये जो दो भाव बने हुए हैं तो इनको मिटाने के लिए फिर आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे नियत कर्म पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ हृदय वाणी में भी जिक्र आता है, रे मन सुमिरन कर ले, सुमिरन ही जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। यानी इसको अंग संग अगर देख ही लिया, उसके बाद भी फिर सुमिरन की बात कर रहे हैं। तो फिर ये भी कह रहे हैं, श्वासों की लड़ी को सुमिरन की लड़ी बना ले रे मन मेरे। तो सुमिरन श्वासों के साथ करने को कह रहे हैं, क्योंकि श्वासों के साथ जब सुमिरन किया जाएगा वही सुमिरन फिर आगे ध्यान में बदल जाता है। अभी ध्यान की बात हर जगह की जाती है, हर मिशन में ध्यान की बात है। सीधे ध्यान का भी प्रावधान बताया जाता है।
यहाँ हृदय वाणी में भी ध्यान का जिक्र आया है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सिमरन वाली ज्योति जगानी है मन में। तो बात स्पष्ट है कि जब सिमरन की ज्योति जलेगी मन में, तो वो सहज में ही फिर जो है आगे ध्यान में बदल जाएगा, सिमरन ध्यान में बदल जाएगा। और एक जगह सीधे ध्यान की बात भी की गई। इस ठहरे दातार का करता जो ध्यान है, कह हर देव जगत में ठहरा वही एक इंसान है। तो जहाँ तक मूल परमात्मा की बात होती है, उसका सीधे ध्यान ही होता है। तो वहाँ पहले भी एक बात कही जाती रही, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। यानी गुरु की जीती जागती जो मूर्ति है, उसमें इस मूल परमात्मा का ध्यान ही करना है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति में मूल परमात्मा का ही ध्यान करना है। तो यहाँ भी ये बात कही जा रही है। तो मूल परमात्मा का ध्यान यानी गुरु में ही क्यों करना है? क्योंकि गुरु जो है पल पल मार्ग दिखाने वाला होता है, इसलिए गुरु को साथ रखना बहुत जरूरी है। सदगुरु का साथ होना, सदगुरु के सानिध्य में आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती है। और जहाँ शास्त्रों में सीधे ध्यान का प्रावधान बताया, अष्टांग योग की बात महर्षि पतंजलि ने की है, तो उसमें भी जो है गुरु का सानिध्य वहाँ भी जरूरी है। क्योंकि वहाँ गिरने की अधिक संभावना होती है। तो इसलिए सरल विधि जो है नाम जप की विधि बताई है। तो नाम का जाप, उसके बाद नाम जाप से ध्यान में आने की बात की है, क्योंकि यहाँ पर गिरने की संभावना कम है। तो ये जो फिर ये नाम के सुमिरन से, इससे फिर आगे जो ध्यान की अवस्था आएगी, ये जो है दो का भाव मिटाने वाली होगी, ये एक के भाव में ले जाने वाली होगी ये अवस्था। तो जब दो का भाव मिटेगा, तो फिर जो है फिर वो बात आ जाती है कि गुरु न चेला शिष्य अकेला, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य शिवानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जहाँ फिर दो का भाव मिट गया, तो ऐसी अवस्था तक पहुँचने की बात कही जा रही, यही जो है पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा, जहाँ पर फिर भक्ति का भी विलय हो जाता है। क्योंकि भक्ति एक मार्ग है, ज्ञान गुरुदा इंसानों मुक्ति मार्ग पांदा है, मार्ग कहा है इसको। तो जब मंजिल आ गई तो मार्ग की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भक्ति का भी इसी में विलय हो गया। तो इसी को कहा है समाधि की अवस्था। आगे यहाँ एकमिक की अवस्था कहा है, असल में एकमिक हो जाना ही इसको पाना है। तो फिर कह रहे हैं हजूर कि असल में जो है पूरा काम तो तभी होगा जब जीते जी एकमिक की अवस्था में जाना आ जाए, जीते जी समाधि की अवस्था में जाना आ जाए। समाधि यानी सम धन आदि, इस मूल परमात्मा के साथ एक हो जाना, जहाँ पर जो है इंद्रियों को विराम मिल जाता है, जहाँ पर वाणी को भी विराम मिल जाता है। तभी तो ऐसी अवस्था में पहुँचे महापुरुष ये नहीं कह सकते कि मैं जो है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गया हूँ, ऐसा वो नहीं कह सकता।